क्लास को देखो। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रेशियो निकालना है फर्स्ट वाली ब्रांच का। फर्स्ट वाली ब्रांच ये वाली है और फोर्थ ब्रांच ये वाली है। फोर्थ वाली ब्रांच ये वाली है। तो कह रहा है कि रेशियो निकालो टोटल सेल्स फॉर द फर्स्ट ब्रांच फॉर द बोथ ईयर्स। अगर मैं देखूंगा इसमें 80 हो गया और ये वाला कितना हो गया 105। तो 80 में 105 जोड़ूंगा तो मैं कितना हो गया 185 हो गया। तो पहली ब्रांच का 185 आ गया। देखो दूसरी ब्रांच है, एक तो हो गई 85, एक हो गया 95। तो 85 95 का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 180 का बनेगा। ठीक है, इनका ही रेशियो पूछा है तो 5 से काट लेंगे। 5 3 से 15, 5 7 35, 5 से 15, 5 से 30, ये रेशियो रहेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, 85 और 95 मिलके 180 बनाता है। ये कहाँ पर यूज़ होगा, ये यहाँ पर यूज़ होगा। मान लो कभी कोई ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है, वहाँ यूज़ होगा। कि कभी ट्रायंगल दिया रहेगा तो वहाँ पर यूज़ होगा कि भाई ये 95 है, या फिर ऐसा यूज़ होगा कि अगर 95 दे रखा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री पर डायरेक्ट आप 85 बताओगे, 180 में से माइनस नहीं करोगे। यानी कि 95 85 का सम 180 होता है। ये भी याद करने वाली चीज़ है। अगला क्वेश्चन देख लो, सेम वही आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा थीटा की वैल्यू 45 पुट करो। 45 देखो, वैसे अगर से करोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। कैसे, आप खोलोगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा नहीं, मैं एस और सी करके लिख रहा हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ एस स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर एस स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 1 सी स्क्वायर एस स्क्वायर। अब मैं खोलूँगा तो एस की पावर 4 हो जाएगा, सी की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का 1 सी स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना क्या हुआ कि इस की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन सी स्क्वायर एस स्क्वायर। ये वैल्यू कट जाएगी, ये कट जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 2। अब इतना बड़ा हम करेंगे नहीं। ये वैल्यू मैंने कैसे निकाली, साइन की पावर सी की पावर 4, ये बस इस तरीके से निकाली कि ज़रूरत नहीं है इसको समझने की। जो चीज़ समझने की वो ये है कि आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू 45 भी पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा -2। देखो 10 की पुट करूँगा 45 पे तो 1 का स्क्वायर, कॉट का भी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, माइनस का इसकी वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर और इंटू √2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू 2 हो गई, 2 इंटू 2 4 हो गई, और 2 -4 तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 पुट करनी है ऐसे क्वेश्चंस पे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कल के दिन और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे नॉर्मल वैल्यू दे देंगे सॉल्व करने के लिए, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर होगा तो थीटा की वैल्यू 45 पुट करना। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इधर आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन को देख लो। इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। अगर मैं ए क्यू माइनस बी क्यू को खोलूँगा तो ए माइनस बी अगर बाहर ले रहा हूँ तो अंदर लूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस आ चुका है तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस ए बी। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो ये ए क्यू माइनस बी क्यू यानी 4 तो बाहर है, ए माइनस बी यानी कि 17 माइनस 7, और इसको खोलूँगा तो ये कितना होगा 17 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर अगला होगा 17 इंटू 7 पॉजिटिव का होगा। ठीक है, और ये एज इट इज़ नीचे चल रहा है पूरा 17 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ये पी का स्क्वायर, मतलब पी बराबर 40। अब ये 40 कट जाएगा पूरा भाई, 4 यहाँ 10 40 हो गया, ये कट गया यहाँ से इक्वल टू में। सिर्फ ये वैल्यू बची, कंपेयर कर लो। इस पी की वैल्यू कितनी होगी 119। ठीक है, पॉजिटिव का 119 होगी, इसी को याद रखना, पॉजिटिव का 119। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तुमने लेक्चर देखा था। लेक्चर में तुमने कोसाइन रूल पढ़ रखा है, कोसाइन रूल cos 60 की वैल्यू। कोसाइन रूल तुमने लेक्चर में नोट में बना रखा है, अगर नहीं पता तो अभी भी देख लो। यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 60 डिग्री बोल रहा है। अब इसकी वैल्यू 12 दे रखी है, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, पूछ रहा है इसकी वैल्यू निकालो। तो देखना यहाँ पर रूट की वैल्यू निकालने का मिलेगा तुम्हें फंडा। तो ध्यान से सुनना, जब भी मैं कॉस लगा रहा हूँ, कॉस ए लगा रहा हूँ, मान लो मैं इस वाले पॉइंट पे लगा रहा हूँ, तो जो उसकी आर्म्स है ना उनका स्क्वायर लेते हैं, इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस इसकी आर्म दूसरी वाली कौन सी 10 का स्क्वायर, और जो आर्म दूर है वो माइनस में जाएगी, फिर 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लाई की 12 इंटू 10। फॉर्मूला भी कोसाइन का ये होता है ना कि कॉस ए इक्वल टू भाई ये आम वाली का स्क्वायर, मैं ऐसे कह सकता हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस का बी सी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी इंटू ए सी, यानी आर्म्स मल्टीप्लाई में होती हैं। तो एज इट इज़ इस फार्मूले को मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे थीटा की वैल्यू भी दी गिवन है कितनी 60। एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी कोसाइन रूल कहाँ यूज़ होगा, कोसाइन रूल जब भी हम किसी भी साइड किसी भी ट्रायंगल की साइड निकालेंगे ना,
वहाँ यूज़ होगा, और स्पेशली इस पॉइंट पे यूज़ हो रहा है। तो ये वो जो लेक्चर बना रखा है तुमने, मतलब नोट कर रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर cos 60 की वैल्यू पुट करूँगा 1/2, तो ये 144 और 100 कितना होगा 244, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10, ये 2 कट जाएगा। अब ये कितना होगा 120, तो ये 120 माइनस करूँगा तो 124 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 124 आ रही है, यानी कि इस बी सी का स्क्वायर की वैल्यू 124 आ रही है, यानी कि बी सी की वैल्यू निकालूंगा वो कितना ही 124 का रूट। अब देखो 124 का रूट भी निकालना इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालना है ध्यान से देखना। 124 का रूट निकालूंगा, मेरे को बी सी मिल जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4 इंटू 3 टोटल 4 1 सा 4। अब अंडर रूट में 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, सिर्फ अंडर रूट 31 की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू तुम खुद सोचो कि कितनी होगी। अगर 25 होता तो 5 होता, तो 5 पॉइंट समथिंग होगी। तो एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, देखो रूट 31 को मैं सोचता हूँ 36 माइनस 5, 36 का 6 होता है 5/2 इंटू 6। तो ये कितना होगा 6 दूनी 12 छंगे 72 माइनस 5, यानी कि 67/12 हो जाएगा। तो 12 5 60 और फिर 12 5 60, 12 6 72, 5.6 से थोड़ा कम आएगा लेकिन मैं ले रहा हूँ। तो इसका डबल करूँगा तो 6 दूनी 12, 1 5 10 11, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 11 वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भले ही रूट निकालना नहीं आया हो, लेकिन तरीका यही होगा। इसके पीछे रूट निकालना वैसे नॉर्मली भी निकाल सकते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देख लेना इस क्वेश्चन को कैसे मैंने किया। कोसाइन रूल का इंपॉर्टेंस है। इसका जो मैंने स्क्वायर रूट बताया वो कैसे निकाला, देखो मैंने कोशिश की कि इसके नियरेस्ट स्क्वायर को पकड़ लूँ। मैं 25 भी पकड़ सकता था, 25 + 6 भी लिख सकता था, और मैं ऐसे भी लिख सकता था 36 - 6, ठीक है। 25 का इसको सॉल्व करते हैं तो 25 का 5 आ गया। इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 6 को, और अपॉन 2 इंटू 5 लिखते हैं। सिमिलरली इसमें भी ऐसे लेते हैं, 36 का 6 आ गया, -6 अपॉन 2 अपनी तरफ से जोड़ेंगे और 6, और फिर यहाँ पर 6 एज इट इज़ आ जाएगा इसकी तरह। इसको सॉल्व करके वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अंडर रूट निकालने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी टू द नंबर ऑफ बाय आर। पी की देख लो 100 हो गई, आर की देख लो 150, यार तो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये नहीं आएगा। अगला देखो क्या बोला, रेडियस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गई, रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गई। एंगल बाय द कॉर्ड एट द सेंटर कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो 60 डिग्री का मतलब हो गया ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये साइड ये बराबर आइसोलेस, तो ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो कॉर्ड की लेंथ 10 ही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, क्यू पी आर की वैल्यू 17 हो गई, पी क्यू की वैल्यू 15 हो गई, ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है कि इफ़ आर पी क्यू इज़ ए, आर पी क्यू ये वाला वैल्यू ए है, साइन थीटा निकाल लो यहाँ से। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये अपॉन ये, यानी 8/17। इसी तरीके से कॉस की निकालेंगे, कॉस है ये 15/17, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 23/17, इसका आंसर है, ठीक है, ख़त्म। अगला क्वेश्चन देख लो, सेम एज इट इज़ फॉर्मूला, a + b लूँगा, अंदर पूरा a² + b² माइनस का आएगा b। अब हम k से कंपेयर कर लेंगे। सिमिलरली ये मैं लिख सकता हूँ 17 + 7 कितना होगा 24, इंटू 17 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर माइनस का 17 इंटू 7। कंपेयर करूँगा k के साथ, सिर्फ k के साथ, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, k की वैल्यू कितनी है 119 पॉजिटिव का। अगला क्वेश्चन सर्कमफेरेंस पे क्वेश्चन आ रहा है। देखो सर्कमफेरेंस 2πr1 ले सकता हूँ, यहाँ भी 2πr2 ले सकता हूँ, बराबर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई 198 टू 200 हो गया, तो 154 हो गया। अब 2 इंटू 22/7 और r1 - r2 का डिफरेंस निकालना है, तो ये 11 से कट जाएगा 2 बार, 11 कम 11, 11 चौको 44, तो ये 2 से कटेगा 7 बार, ये होगा 49/2, 24.5 इसका आंसर ये वाला। अगला देखो स्पेरिकल बॉल्स कितनी लगेंगी, तो कुछ नहीं करना, जो लेड शॉट है 88 इंटू 63 इंटू 42, इसके वॉल्यूम को 4/3 पाई ये हो गया, आर क्यूब हो गया, आर क्यूब हो गया, डायमीटर है ये, ठीक है, 4.2 4.2 4.2। इसको सॉल्व करो, ऊपर 1000 आ जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे काटा पीटी करके, ये दोनों 88 कट गया, ऐसे ही 42 पूरा कट गया, 7 6 42 कट गया, 3 2 6 कट गया, 2 से नहीं कट गया, 7 9 63, 7 6 42, फिर ऐसे ही करोगे तो 2 3 6 हो गया, 2 500 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर 650 आएगा, 750, इन दोनों में से एक आएगा, कैलकुलेट कर लेना आराम से। देखो ये वाला क्या बोल रहा है कि पी 15 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, टोटल काम 30 हो गया, बता चुका हूँ मैं। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ठीक है। उसने बोला दोनों ने काम करना शुरू किया, एंड क्यू हैड टू लीव
एंड पी अलोन हैव टू कंप्लीट हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो दोनों ने काम करना शुरू किया, 5 दूनी 10 यानी कि 20 काम बचा। अब कह रहा है कि क्यू ने छोड़ दिया, पी ने किया, तो 2 से डिवाइड करूँगा 10, 10 तेरे हो गए, 2 मेरे हो गए, 12 हो गया। ठीक है, अगला देख लो, सेम वही वाला क्वेश्चन है। तो 12 देखो BCFH बोल रहा है, BCFH कितना परसेंटेज है टोटल का। तो अगर मैं बी को देखो तो बी कौन सा वाला, ये बी हो गया, बी ये सी हो गया, और फिर हो गया BCF, एफ कौन सा हो गया, BC ये डी हो गया, ई हो गया, ये एफ हो गया, FGH ये हो गया। तो अगर मैं जोड़ूँ तो ये 27 + 18 BCFH 7 + 14 टोटल का कितना परसेंट होगा, 27, 9 × 27, 9 × 18 45 ही हो गया, और 21 ही हो गया, कितना हो जाएगा 66 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में है नहीं 66। टोटल 8 कंपनीज का पूछ रहा है। द पाई चार्ट शोज, अच्छा नंबर ऑफ ट्रक्स पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है नहीं। द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय BCF इज हाउ मच परसेंटेज लेस। अच्छा कितना लेस है, तो 100 से कितना लेस है, 34 लेस है। ठीक है, टोटल परसेंट 100% होगा तो कितना लेस है, 34। अगला क्वेश्चन देखो, इसको लिख सकता हूँ x + 1/x = 5। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा डिवाइड कर रहा हूँ, x³ 3 ऐसे रहेगा, प्लस x/, ये पूरा 5 रहेगा, इसके नीचे ये 5 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 1/x आएगा, और ये आएगा 1/x³, लेकिन 5 इसके नीचे भी रहेगा, इसके नीचे भी रहेगा। ध्यान देना, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले इस इक्वेशन का यूज़ करके ये निकाला, 5x को उधर ले गया तो x + 1/x से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई। अब मुझे पता है अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ तो ये ऐसा होगा, x³ + 1/x³ × 1/5 + 1/5 × x + 1/x। अब ध्यान से सुनना, x + 1/x की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो ये पूरा कट के 1 हो गया। अब बचा ये, अगर मैं देखूँ इसको, इस पे फॉर्मूला लगेगा, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हुआ, एक ये हो गया पूरा x³ + 1/x³ + 3ab और a + b कितना होगा 5, 15। तो ये पूरी इसकी वैल्यू आ जाएगी 110। यहाँ डालूंगा तो क्या 110 से काटूंगा, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 22 ये, और एक ये 23, तो टोटल आंसर 23 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना इसे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे मैंने वैल्यूज़ निकाली, कैसे नहीं निकाली देखना। ठीक है, पहले तो मैंने सिर्फ x + 1/x निकाला इस इक्वेशन का यूज़ करके 5, फिर मैंने पूरे क्यूब से डिवाइड किया, x³ 6 को जब मैं 5x³ से डिवाइड करूँगा तो कट के सिर्फ x³/5 आएगा। सिमिलरली x³ 4 को 5x³ से डिवाइड करूँगा तो x³ कट जाएगा, सिर्फ x/5 आएगा। इसी तरीके से अगला वाला भी डिवाइड करूँगा तो वो 1/5x आएगा, फिर ऐसे करोगे तो 1/5x³ आएगा। ठीक है, तो वही मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराई है। आगे देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इस तरीके का, हाईएस्ट इनिंग का स्कोर मान लो मैंने H लिखा और लोएस्ट का मैंने L लिखा, तो ये वैल्यू कितनी बोल रहा है 157। अब देखो 27 इनिंग का जो स्कोर था वो 47 था, और जब मैं ये दो इनिंग यानी हाईएस्ट लोएस्ट वाली सम, इन दोनों का सम बाहर निकाल दूँ तो जो 25 का कॉम्बिनेशन बनता है 42। इन दोनों का डिफरेंस लोगे 219 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें से, इस वाले में से 2 वो इनिंग माइनस कर दूँ तो ये वाला सम आएगा, तो H + L का सम आएगा 219। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 219 कैसे आया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डिफरेंस हमें देखा कि हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस 157 है, वो मैंने लिख दिया। फिर बोला कि 27 इनिंग का ही है, अगर वो 2 इनिंग हटा दी जाए तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर मैं पूरा, अगर मान लो 27 इनिंग का 47 से मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस 25 × 42 से करूँ तो 219 आ रहा है, तो सॉल्व करता हूँ, ये कट जाएगा। 2H की वैल्यू कितनी होगी 16, 7 ये हो गया, और ये कितना होगा 3, 2 से डिवाइड करो, 2 18 सा 2 8 16, 188। तो हाईएस्ट स्कोर कितना आ गया 188। अगर लोएस्ट पूछता तो इसमें माइनस कर लेता। अगला देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी मर्चेंट में आएगा एक फंडा यूज़ करना, CPSP। पहले बोला 12% का लॉस, 12% की फ्लैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12.8 की, 1/8 होती है, यानी कोई 8 की चीज़ को साथ में बेचेगा। तो याद रखना CP रखोगे, हाँ लॉस परसेंटेज बोलता है ना जब भी, तो बेचने वाला सीन कहते हैं 8 की चीज़ साथ में, यानी ऊपर 8 रखूँगा नीचे 7 रखूँगा। ठीक है, लॉस पे बेचता है। तो अब क्या कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मर्चेंट का, अगर ये नहीं आएगा मैं सेपरेट भी करा दूंगा, लेकिन फिलहाल देख लो। CP 28 है और SP 36 हो गया। ये कैसे हो गया कैसे नहीं हो गया ये बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल देख लो, अगर आंसर सही आएगा बताना। 4 2 Z 4 7 28,
ये कट नहीं रहा क्या, 72 यहाँ हो गया, 49 ये हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो रही है, रुक जाओ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, ये सी पी हो गया, एस पी हो गया। मान लो मैंने क्या किया, 8% के लॉस पे बनी है, 8 के आइटम को मैंने 7 में बेचा, ठीक है। और याद रखना ये जब भी ग्राम्स में आएगा तो जो छोटा वाला ग्राम होगा वो नीचे रखना, बड़ा वाला ग्राम ऊपर रखना। 7 4 28 4 9 36, यानी कि अगर मैं 8 की चीज़ को 9 में बेचूंगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे 1/8 का प्रॉफिट होगा, जो कि 1/8 किसकी फ्रैक्शन वाले 12.5% गेन होगा, ठीक है। इसको देखना, अगर सही होगा तो मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। बाकी जो 12 का मल्टीपल नहीं होगा, एलसीएम नहीं होगा, 12 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ये आंसर होगा, ठीक है। क्यों ऐसा किया मैंने 12 से, क्योंकि देखो एलसीएम के अंदर क्या होता है ना, एचसीएफ छुपा होता है, एचसीएफ इनटू को प्राइम होता है, तो एचसीएफ एलसीएम के अंदर होगा ही होगा। तो इसने बोला कौन सा इनमें से एलसीएम नहीं होगा, भाई अगर मैं कह रहा हूँ 12 इसके अंदर, यानी 12 का मल्टीपल होगा ही होगा एलसीएम में, तो 12 से जो नहीं कटेगा वो इसका एलसीएम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देख लो, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर एन ऑड है, ये वाला क्वेश्चन कई बार करा रखे होंगे, एन ऑड होगा तो ए माइनस बी उसका ये फैक्टर होगा। बोलते नहीं है कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लूँगा मैं, तो मैं ए माइनस बी और फिर कहता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए माइनस बी इसका फैक्टर होगा। तो यानी 49 की पावर अगर 15 अगर मैं ऐसे बनाऊँ और 1 की पावर 15 करूँ, तो 49 माइनस 1 एक फैक्टर होगा इसका, यानी 49 माइनस 1 कितना होता है 48। 48 से कौन कटेगा, देखो ये 8 कटेगा, 8 6 48, 8 इसका आंसर है। अगला देखो मीन प्रोपोर्शन बहुत ईजी है, बस स्क्वायर रूट निकालना इनके प्रोडक्ट का। ये 13 का दिख रहा है, ये 12 का दिख रहा है, आंसर कितना 156। ये भी कई बार होता है 12 13 डायरेक्ट 156। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी ना और बोलेगा ये टेंजेंट जा रही है, मैं टेंजेंट ले लेता हूँ ए बी और इस पॉइंट पे कट रहा है, हमेशा याद रखना ये 90 बनेगा। कितना बनेगा, 90 बनेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर ये 90 बन गया, ये 40 बन गया, तो ये वाली वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 50 डायरेक्ट। बोलो अब ये 90 कैसे बना, मुद्दा ये है 90 इस तरीके से बना, मेरी बात सुनो। अगर मैं एक लाइन ऐसे निकाल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि हमने टी बनते हुए देखा कभी, टी बनते हुए देखा, टी में क्या होता है कि ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, पूरे एक सर्कल बनाता हूँ, तो सेमी सर्कल क्या बनता है, हमेशा 90 बनता है ना। तो वही कंडीशन यहाँ लग रही है कि भैया यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये इस पर कट करेगी, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ये भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, अल्टीमेटली टी बन गया। और टी बनता है तो यहाँ पर एक सेमी सर्कल और ड्रॉ किया सकता है, इसलिए 90 हो गया। तो 90 डिग्री एंगल याद करना, कभी ऐसा हो जाए दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हो, इस पॉइंट का बोला जाए तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे देख लो, रेसिस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेस का यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे और भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लो कैसे करना है। देखो अनिल बकुल को हरा रहा है, यानी कि अनिल 1500 दौड़ रहा है, लेकिन बकुल कितना दौड़ रहा है 1350, तभी तो हार रहा है। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ बकुल चार्ल्स को हरा रहा है, तो बकुल दौड़ रहा है 1500, अनिल दौड़ रहा है 1425, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, इनकी डिस्टेंस सॉल्व करनी है। 0 से 0 कट गया, 5 3 से 15 0, 5 2 से 10, 5 7 35, 3 10 से 30, 3 9 27, ये रेशियो ले लिया, ये इनके डिस्टेंस के रेशियो है, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्टेंस का रेशियो लूँगा, 5 3 से 15 0 0, 5 2 10, 5 8 से 45 25, 5 6 30 0, 5 5 25, 5 7 35, 3 2 से 3 1 3 9 27, 20 19। तो इनका क्या करना है, देखो अब मैं इसको भी सेम बनाने की कोशिश करूँगा, बी को सेम बनाने की कोशिश करूँगा, तो मैं इसके 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, 200 हो गया, या 180 हो गया, और यहाँ पर इसको 180 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 9 से, तो ये 171 हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ये सारे डिस्टेंस है। मान लो मैंने कहा 200 मीटर की रेस है, तो ये 180 मीटर दौड़ पाएगा, ये इतना ही दौड़ पाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि अनिल बेतुल चार्ल्स, जो भी है बकुल नाम है ऐसे, तो 200 मीटर की रेस में अनिल कितने से हराता है, 29 से हराता है। लेकिन हमसे पूछा गया 1500 मीटर की रेस में बताओ बाय वट डिस्टेंस अनिल बीट चार्ल्स, तो अगर 100 मीटर की रेस होती तो कितने से हराता, 29/2 से, लेकिन हमें तो 1500 निकालना, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 1500 हो गया, यहाँ 1500, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे 290, और 2 1 से 2 2 4 से 2 5 से 10, 5 9 4 13, ये कितना हुआ 4, इसका आधा कर लो 217 पॉइंट समथिंग आएगा, ये इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेस का ये क्वेश्चन आएगा, कोशिश करना वैल्यूज चेंज करके, बाकी ये इजी होता है। +8 +5 +8 × 5 100, 8 5 13, 40, यानी कि 40 का तो कर लोगे ना 0.4%, तो 13.4% होगा। क्या लगाया मैंने, सक्सेसिव लगाया, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाया, कभी डायरेक्ट परसेंटेज पूछेगा तो x + y + xy/100, ये तो पढ़ाई होगा तुमने।
आगे देखो अगला क्या कह रहा है कि 2500 इन्वेस्ट किया और 8 साल में इतने बन गए। भाई 2500 इन्वेस्ट किए तो यानी कि 7 5 12 यानी कि 1225 बने 8 साल में, हमें तो 1 साल का निकालना है। और बेस ये ले लेंगे और इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, ये 0 0 कट गया, 25 चको 100 और 25 का 9 गुना। अब डायरेक्ट कितना हुए सॉल्व कर लेंगे, 8 6 48 और 1/8 को खोलोगे तो ये डायरेक्ट 125 आता है। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अगला देख लो, बोल रहा है एवरेज पेजेस प्रिंटेड बाय जेड ड्यूरिंग द 3 डेज। इसका एवरेज निकालने को बोल रहा है। भाई मैं एवरेज मान रहा हूँ 160, आप बताओ कितना ज़्यादा है। आपने कहा +50 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है +48 ज़्यादा है। दोनों को जोड़ लूँगा 98 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, 3 कर लो। ये कटना चाहिए था यार, ऐसा कैसे कट क्यों नहीं रहा है। मैंने एवरेज 160 माना, मैंने कहा यार ये एवरेज मान लो, ये कितना ज़्यादा है। आपने कहा ये +50 ज़्यादा है और ये कितना है प्लस का 58 ज़्यादा है। तो ये तो 108 हो गया और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 9 6 18, तो प्लस कर दूंगा इसमें, तो ये कितना हुआ 196। ये इसे बोलते हैं डेविएशन के थ्रू किया गया क्वेश्चन। ठीक है, तुम अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड कर दो, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन ईजी है। 45 की वैल्यू डालोगे 1/√2, यहाँ 630 की 2/√3, इसको एज इट इज डालोगे कितना 2, सॉल्व करेंगे 1/√2 ऐसे ही रहने देना, 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 + √3 और /√3, अंदर मल्टीप्लाई करते हो ऐसा हो गया 2√2 1 + √3 और /√3। सॉल्व करोगे इसे तो ये हो जाएगा 2√2 + 2√6 ओवर √3, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला कौन सा वाला, ये हाँ √3 ऊपर होना चाहिए और 2√2 माइनस, ये 2√2 + √6 हो रहा है कि या माइनस हो रहा है, बीच में माइनस है कि प्लस है, प्लस होगा वैसे, प्लस ही होगा। इसका आंसर मैच करना जरा थोड़ा सा, मुझे डाउट लग रहा है इसके मैच में, या फिर ये ऐसा होना चाहिए √3/2√2 + 2√6।